इंक्वायरी होनी चाहिए और एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र पुलिस ऑर्गेनाइजेशन से पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इसमें ना तो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी करी गई बाटला हाउस में, ना ही कोई स्वतंत्र पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का इन्वेस्टिगेशन किया गया, और फिर भी ह्यूमन राइट्स कमीशन ने पुलिस के रिपोर्ट के आधार पर उनकी बात मान करके ये रिपोर्ट दे दी। तो ये क्यों हो रहा है? अगर हम ये देखें कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के लोगों का चयन कैसे होता है, इसका सवाल का जवाब इसी में निकलेगा कि भाई किस तरह से ह्यूमन राइट्स कमीशन के लोगों का चयन किया जा रहा है। उसमें चयन में प्राइम मिनिस्टर, एक कमेटी होती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। अब प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर तो ये चाहते ही हैं कि भाई पुलिस के खिलाफ कोई ह्यूमन राइट हो, तो ये नहीं चाहते कि भाई ऐसे कोई सख्त कड़क लोग वहां बैठे ह्यूमन राइट्स कमीशन में जो पुलिस के खिलाफ कुछ बोले। पुलिस के खिलाफ मतलब सरकार के खिलाफ आप बोल रहे हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो भी होम मिनिस्टर रह चुके हैं और प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो वो भी यही चाहते हैं कि यहाँ पर नरम लोग बैठे हैं जो कि चुपचाप बैठकर पुलिस की बात मान कर और दिखावे के लिए ह्यूमन राइट्स कमीशन बना रहे। तो इसीलिए ये हो रहा है कि अब लगातार ऐसे लोगों का वहाँ चयन किया जा रहा है जो कि बिल्कुल नरम है और पुलिस के तहत बिल्कुल नरम। तो इसलिए ये जरूरी है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन अगर ठीक तरह से उसको अपना काम करना है तो वहाँ के लोगों के चयन का प्रोसीजर हम लोगों को बदलना होगा। पहली बात तो इसमें पारदर्शिता आनी चाहिए कि किस तरह से चयन किया जा रहा है, किस आधार पर चयन किया जा रहा है, उसका क्राइटेरिया बनना चाहिए। उसमें एक निष्पक्ष नॉन पॉलिटिकल बॉडीज की कमेटी होनी चाहिए जो उनका चयन करेगा और सब पारदर्शित तरीके से होना चाहिए जिससे कि लोगों को दिखाई दे कि क्या हो रहा है। अब सवाल ये है कि ये लोग कहते हैं कि भाई हमको कड़े कानून की जरूरत है, कड़े कानूनों की जरूरत है इन सब से, आतंकवाद से लड़ने के लिए, ये नक्सलवाद से लड़ने के लिए। और अब आप देखिए, एक तरफ तो हमने देख लिया कि कड़े कानून से क्या हो रहा है। कानून से पहली बात तो कड़े कानून का क्या मतलब है? अगर आप ये कोटा को देखें या आप ये अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट में जो प्रावधान लाए गए हैं उसमें 3-4 ऐसे प्रावधान हैं जिसको कहते हैं कि ये हमको ये सख्ती चाहिए। क्या चाहिए? एक तो वो ये चाहते हैं कि जिसको भी हम पकड़ लें उसको बेल ना मिल पाए। तो कानून में ये कर दिया है कि आपको बेल तब तक नहीं मिलेगी जब तक कोर्ट आपको निर्दोष ना घोषित करे। अरे भाई ट्रायल नहीं हुआ तो उससे पहले निर्दोष कैसे घोषित कर देगा? इसका तो ये हुआ कि आप किसी को पकड़ लें, उसके खिलाफ वो पुलिस के स्टेटमेंट्स ले लें या पुलिस का कन्फेशन ले लें कि भाई इसने तो यह मैंने देखा है कि इसने ये किया है, फिर उसके ट्रायल 7-8 साल को बेल नहीं मिलेगी। दूसरा वो ये कहते हैं कि भाई हम कन्विक्शन नहीं करा पा रहे तो हमको ये करने दीजिए कि भाई हम पुलिस से में जो कन्फेशन ले लें उसके आधार पर हम कन्विक्शन करा लें। यानी कि पुलिस टॉर्चर करके उससे कन्फेशन ले ले और उसके बेसिस पर उसका कन्विक्शन हम करा लें। फिर ये कहते हैं कि हमको ये भी परमिशन दीजिए कि लंबे पीरियड तक पुलिस कस्टडी में रख सकें। आज का कानून ये कहता है कि भाई 15 दिन तक आप ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस कस्टडी में रख सकते हैं, उसके बियॉन्ड पुलिस कस्टडी में नहीं रख सकते। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि लोगों को 6-6 महीने पुलिस कस्टडी में लगातार रखा जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो इस तरह से रखते हैं कि अगर मान लीजिए 6 ब्लास्ट दिल्ली में हुए, 6 ब्लास्ट अहमदाबाद में हुए, 6 ब्लास्ट जयपुर में हुए, 6 ब्लास्ट बम्बई में हुए, तो सब में सारे लोगों को इन्वॉल्व कर देते हैं और कहते हैं कि हमने अब इस ब्लास्ट के लिए इसको 15 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में रखा, फिर इस ब्लास्ट के लिए रखा, फिर इस ब्लास्ट के लिए रखा। इस तरह से 6 महीना
8 महीना 9 महीना कंटिन्यूसली पुलिस कस्टडी में लोगों को रख रहे हैं। और इस कानून में ये जो कपोका भी जो है, जो लाने की कोशिश करी जा रही है, उसमें भी, और अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट में भी जो संशोधन किया गया है, उसमें भी 15 दिन को बढ़ा के 30 दिन कर दिया गया है। यानी कि आज जो 6 महीना रखते हैं वो साल भर रखें। फिर वो कहते हैं कि चार्जशीट फाइल करने का समय जो होता है 3 महीने होता है, कि अगर 3 महीने के अंदर पुलिस ने चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन खत्म करके